तो दोस्तों वेलकम। आज हम नई हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं इसके पहले एक प्रैक्टिस श्रृंखला में फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूं। ठीक है, उस पार्ट को ज़रूर जा करके देखें आप। और अब अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट है। और आप एक काम कीजिए कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद में जितने भी वीडियो आते जाएंगे आपके पास में पहले पहुंचते जाएंगे। ठीक है, और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं। और यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेना है, कम समय में अच्छी तैयारी करना है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। समय को ना गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, यह चौथा होगा पुस्तक धन आलय। तो इसका जो आंसर होगा पुस्तक धन आलय। क्या होगा इसका आंसर? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अगला क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। भरमार का उचित पर्यायवाची क्या है? भरमार का उचित पर्यायवाची भंडारण है, विस्तार है, शक्ति है, प्रचुरता है। तो जो इसका पर्यायवाची होगा भरमार का, प्रचुरता। क्या होगा? प्रचुरता। देखो अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी पूछ लेता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको इनमें से। तो शुद्ध वर्तनी की बात कर ले हम, तो यहाँ पे ग्रहणिया, ग्रहणिया में सबसे शुद्ध ग्रहणिया होगा ये वाला। क्या है? ग्रहणिया। ठीक है, सी वाला क्या होगा? सबसे सही आंसर होगा। कभी कभी सरल पर्यायवाची विपरीतार्थी भी पूछ लेता है। तो देखिए जरा, ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? ज्ञान का होगा आपका अज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? पहले तो आप समझिए अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा यानी होता है मोटिवेशन, जो मोटिवेट करते हैं हम किसी चीज़ को करने के लिए बच्चे को, उसी को बोलते हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का कौन सा पक्ष नहीं है? आवश्यकता तो है, प्रेरित भी है, प्रोत्साहन भी है। ये दबाव, दबाव जो वर्ड है ये नकारात्मक वर्ड है और यही अपना आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का पक्ष ये दबाव नहीं है। दबाव नहीं दे सकते आप बच्चे को पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। भाषा शिक्षण का दायित्व है, जो भाषा शिक्षण है उसका दायित्व है पाठ्यपुस्तक पढ़ना, या फिर परीक्षा लेना, या फिर विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना, या फिर अभिप्रेरणा देना। तो जो इसका भाषा शिक्षण का जो दायित्व होता है, भाषा शिक्षण का दायित्व होता है विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब शिक्षा शास्त्र में आप मतलब ऑप्शन लगाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े ऑप्शनों तरफ विशेष ध्यान दे करके आपको ध्यान देना है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी धारणा के अनुसार कि बड़े ऑप्शन ही आपका आंसर बन जाते हैं। ठीक है, बड़ा ऑप्शन जो रहता है अधिकतर शिक्षा शास्त्र में बड़ा ऑप्शन ही उत्तर बन जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किशोर अवस्था में चरित्र विकास खालिस्तान से प्रभावित होता है? केवल परिवार से, केवल मित्र मंडल से, केवल समाज से, या मित्र मंडल, परिवार एवं समाज से? अब आपको एक बात मैं और ध्यान से बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऑप्शन में आप केवल शब्द देखेंगे, ठीक है, केवल शब्द देखेंगे तो आप समझ जाना कि ये नकारात्मक शब्द है। केवल शब्द नकारात्मक शब्द है। मैं एक दिन वीडियो में आपको नकारात्मक और सकारात्मक शब्द बता दूंगा, तो आप ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो ये जो केवल शब्द है ये नकारात्मक शब्द है। केवल परिवार से, केवल मित्र मंडल से, केवल समाज से। तो आप याद रखें कि केवल इन तीनों चीज़ों से परिवर्तन नहीं होगा, आपकी मित्रमंडल, परिवार और समाज तीनों से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किशोरावस्था में चरित्र विकास जो होता है वो तीनों से होता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से, या प्रशिक्षण से? तो भाषा शिक्षण में संप्रेषण की जो कुशलता बढ़ती है वो आपके प्रशिक्षण से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? प्रशिक्षण से आपकी संप्रेषण की कुशलता बढ़ेगी। संप्रेषण यानी समझना है आपको विचारों का आदान प्रदान। क्या? विचारों का आदान प्रदान ही आपका संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए?
शिक्षण का जो संबंध है किसके साथ नहीं करना चाहिए आपको? खेल खिलौने के साथ, कथाओं कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, या भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो थोड़ा नकारात्मक भी लग रहा है, मतलब कि जो भय पैदा करने वाले कथानक के साथ आपको क्या शिक्षण का संबंध नहीं बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषिक परिवेश की उपलब्धता का है, भाषा के स्तर का है, भाषा के व्याकरण नियम का है, या रसास्वादन का है। तो जो इसका उत्तर होगा भाषा परिवेश में की उपलब्धता का है। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो है वो भाषा परिवेश की उपलब्धता पर है। ठीक है, निम्न में से खालिस्तान संप्रेषण कहलाता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, है ना, विचारों का भावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा भाव एवं विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। बात करेंगे, एक बालक है, सामान्यतः वह किस विषय में अधिक रुचि लेता है? जो तर्कों पर आधारित हो, या फिर जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, या जो काल्पनिक हो, या फिर जो किसी से संबंधित ना हो। तो बालक जो रुचि लेता है हमारा, वो जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है उसमें वो अधिक रुचि लेता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। वर्ग 3 का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आपके होने वाला है ना, और अच्छी प्रैक्टिस सेट आपको तैयार करना है, प्रैक्टिस अच्छे से हिंदी की करना है। तो आप इस वीडियो से या हमारे जो चैनल से जुड़े रहें और हर वीडियो को देखते रहें। मैं बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्य पुस्तक, शब्द भंडार। तो जो इसका उत्तर होगा आपका डी नंबर का होगा, शब्द भंडार। हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। हिंदी शिक्षण के लिए आपको उपयुक्त श्यामपट्ट होगा, मानचित्र होगा और पाठ्य पुस्तक होगा, परंतु आपका शब्द भंडार नहीं होगा। जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं। तो जिह्वा के आधार पर अलग अलग आधार पे आपको स्वर याद करने हैं। तो यहाँ पे जिह्वा का पूछा है, तो जो इसका आंसर होगा ए। 3 प्रकार से स्वर के भाग हैं जिह्वा के आधार पर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार होते हैं, सभी प्रश्न निबंधात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघुत्तरी होते हैं, अति लघुत्तरी। तो जो इसका उत्तर होगा वास्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले ऐसे ही आपको वर्ग 3 में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट को लगा लिया मतलब कि आपकी लगभग तैयारी बहुत पूर्ण हो चुकी है, ये मान के चलिए। मेरे हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पात्रता परीक्षा में। ठीक है, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं, तब अलंकार होता है। तो तब अलंकार आपका रूपम अलंकार होगा। इसकी अलंकार की सभी परिभाषाओं को रट लीजिए, अलग अलग कोई भी परिभाषा को ऑप्शन बना के वो पूछ सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजपुत्र में निम्न में से कौन सा समास है? मैं समझाऊंगा भी कि समास कैसे बना। राजपुत्र में समास जो होगा, सबसे पहले तो इसको विच्छेद कर लीजिए आप। राजा का पुत्र। ठीक है, अब इसमें कारक चिन्ह लग गया है ना, का कारक चिन्ह लग गया है, मतलब कि कारक चिन्ह कहाँ लगते हैं? वो लगते हैं तत्पुरुष समास में लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र मतलब कि तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे का क्या लगा है? तत्पुरुष लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष लगा है? इसके भी 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष के, अलग अलग आपको याद करने। कर्म ने करण को करण से, तो फर्स्ट वाला छोड़ना है और सेकेंड वाले से लेते हैं ना। तो ये का शब्द का यहाँ पे लोप हो रहा है, मतलब कि समझिए तत्पुरुष समास है।
राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दांत का उचित पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, है ना। तो दांत का ही है, अम्ब है, रद है या श्रुति पटल है। मेरे बोलने के पहले आपको आंसर दे देना है, फिर उसके बाद में आंसर देखना है। इसका जो आंसर होगा सी होगा, रद। रद क्या है, दांतों का पर्यायवाची शब्द होगा।